Student, let us see the question. Solid sphere rolling motion. In rolling motion, a body possesses translational kinetic energy kT as well as rotational kinetic energy kr simultaneously. The ratio of kT divided by kT plus kr for the sphere. तो यहां पर ध्यान दें, सॉलिड स्फीयर है. बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है? इस क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन में होती है, रोल करती है, तो उसके पास दोनों काइनेटिक एनर्जी होती हैं. लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. इन दोनों का सम कर दें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आती है. तो अब अपन को इनके रिलेशन को पहले ड्राइव करना है. यहां पे अपन लिख देते हैं टोटल, इसको अपन मान लेते हैं ई. टोटल को, टोटल एनर्जी कितनी होगी? लीनियर हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब यहां पर रोलिंग हो रही है तो v इज इक्वल टू होगा आर ओमेगा. तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन आर. ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ये 1/2 mv स्क्वायर 1/2 आई. ओमेगा की वैल्यू आप पुट कर देंगे v बाई आर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर. अब इसमें से आप हाफ mv स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा आपका i अपॉन एम आर स्क्वायर. इसको आप लिख सकते हैं लीनियर काइनेटिक एनर्जी. इसको कौन सी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं? इसको आप लीनियर. और ये कौन सी है? टोटल. ये टोटल, तो यहां से आपके पास आ जाएगा टोटल अपॉन लीनियर. लीनियर मतलब यहां पे हो गया ट्रांसलेशनल, इसको इन्होंने माना केटी इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर. तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से. कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करनी है सॉलिड स्फीयर के लिए. तो ये आपके पास आ जाएगा ई टोटल अपॉन ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 1 प्लस आई की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए होती है 2/5. एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ गया 7/5. तो अब देख सकते हैं टोटल एनर्जी 7 है, उसमें से ट्रांसलेशनल 5 है. यहां पर ट्रांसलेशनल ऊपर है और टोटल नीचे है, यानी जस्ट इसका उल्टा. तो के ट्रांसलेशनल अपॉन टोटल मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल. तो ये आपके पास हो जाएगा 5/7. ठीक है. अच्छा, इसमें एक चीज और है कि आप यहां पर के का भी यूज कर सकते हैं. कैसे? आई को जो है आप लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, तो एम कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो ये फॉर्मूला आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. तो कुछ बच्चे इस तरीके से भी इसको याद रखते हैं, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं. फाइनल आंसर अपना बन रहा है 5/7 यानी बी.